बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की सच्चिया जोता वाली माता त्वाडी सराय। गुरु रूप साध संगत जी, सुबह आप सब ने मिलकर देवासुर संपदा विभाग इसका पाठ श्रवण करके मनन किया कि देवताओं जैसी मनोवृत्ति किन लोगों की है और असुरों जैसी मनोवृत्ति किन लोगों की है। अब ये बात है कि हम यहाँ पर बैठ के जो सत्संग कीर्तन भजन करते हैं, क्या हम सब की देवताओं जैसी मनोवृत्ति है? सबसे पहले अपने अपने हृदय से, अब बोले कोई नहीं, बस बात ना कोई करे, बोल शंकर भगवान की हृदय में कैसी मनोवृत्ति है। जैसे सबसे पहले मंदिर का जो नियम है, जहां हम आते गुरु महाराज जी का पूजन करते हैं, सबसे तो पहले जब कथा चलती है तब सबका जिधर भी कोई खड़ा है वहीं बैठ के सुनने से कथा का सम्मान होता है। कई लोग आते हैं, आते देखते हैं, फिर कभी उधर सुनने के जाओ, कभी इधर कभी उधर, वो सारा अपना काम, इसका मतलब कथा से उसको कोई मतलब नहीं, मैं पहले पूजा करूं। ये कथा का अपमान है सबसे पहले, ये बात है। और जब अगर लेट आए तो वही बैठ जाए, जब कथा संपूर्ण हो कोई भजन गा लो तब आप अपना पूजा करते हैं। जब आप चल के घर से ईश्वर के चरणों में आ ही गए तो आपकी हाजिरी लग गई। उसको ना फूल से मतलब है, ना जोत से मतलब है, ना आप शिवलिंग पे पानी चढ़ाने से कोई मतलब। प्रभु को आपके मन में हृदय में क्या बैठा है उस चीज से मतलब है। अगर आपके हृदय में जो चीज वहां चल रही है उसको इग्नोर करके आप अपना ही काम पूरा करते रहते हो, तो इसका मतलब जो ईश्वर ने जो अपना यहाँ पर प्रयोजन यज्ञ का किया है उसको अवॉइड करके उसका अपमान, ये भी आसुरी संपदा, राक्षस जैसी मनोवृत्ति, क्योंकि अभी हम उस लय पे नहीं पहुंचे। एक तो इस चीज का कोई मेरी बात का बुरा ना मनाए, ये मंदिर का नियम है, सिद्ध नियम है। एक तो ऐसा करेगा, दूसरा मंदिर में आकर जहां पर पाठ है गीता की, हमारी मजबूरी है कि हम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, भक्त हैं। मेरे जैसे कई शिष्य आए और कई गए, हम वहां पर बैठकर पाठ करते हैं, उनके चरणों में बैठकर, तो उसके साथ स्पर्श ना हो, इतनी आप आगे जाके बैठ सकते हो, लेकिन इसके साथ स्पर्श ना करो और आगे नहीं हो सकते। इससे स्पर्श ना, दो बातें, क्योंकि इससे भी इसका अपमान है, इसको कुछ नहीं समझा आपने। एक तीसरी, जब प्रसाद बंट रहा हो तो आपस में बातें नहीं करना, क्योंकि वो फिर कथा का जो आप सीख के आए हो, जो आप आपके हृदय में जो बात हुई है, मैं साथ में तर्जुमा कर रहा हूं उस बात का, जो बात इससे आपके हृदय में ईश्वर के प्रति जो भावना जागी, आप तो फिर माया की दुनिया में आ गए। यहाँ पर बैठकर हंसी ठट्ठा ये बातें वो साथ फिर माया की दुनिया में। प्रसाद बट रहा, आराम से प्रसाद लो, मंत्र की मर्यादा को कायम रखो, ये बात ठीक है। अब ऐसे नहीं एक दूसरे से माइक खींचना, भजन बोलना, आप बोलो 7 बजे आ जाओ, 7 बजे आकर 8 बज के चलो 10 मिनट, आप देखो 8:23 हो गया, अभी कथा का शुरुआत नहीं हुई। क्योंकि जिन लोगों ने 1 महीने का नियम रखा है, उन्होंने जाके खाना खा के सो भी जाना है, ताकि 5 बजे उठ के स्नान करके फिर आ सके। ये ना समझो ये सोने की अवस्था है 1 महीने की, ये तकरीबन जागृत, बीच में भी जाग कर जाती है, ये पूरा महीना जागृत रहने की अवस्था है। और ईश्वर को सब पता है, चाहे आप घर में बैठो या इधर, सब पता है उसको।
इसलिए ये मंदिर की मर्यादाएं हैं, और भी कई मर्यादा हैं। धीरे धीरे उनको कंट्रोल करो। एक एक दूसरे से नफरत ना रखो, प्रेम के साथ बैठो, प्रेम से कोई बात ना करो। जब कीर्तन सत्संग कंप्लीट हो जाए, आरती हो जाए, पंडित जी जब बोले तब कोई बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मंत्र आपका आशीर्वाद। गुरु महाराज जी ने एक ब्राह्मण को बिठा रखा है, वो आप सबके लिए आशीर्वाद है, इसलिए उसका भी सम्मान जरूरी है। जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर की एक मर्यादा है, वो भी अपनी जगह सच्चाई है। वो चारों मठों ने अपना अपना मत दिया कि जब तक पूरा शरीर नहीं बनता उसका आप वो प्रवेश नहीं कर सकते। मूर्ति स्थापना और कर्ण में वाणी सिद्ध नहीं कर सकते, ये भी एक नियम है। अभी गुंबद सिर नहीं बना उसका, ये उनका मठ है, उन्होंने इग्नोर किया। पर कलियों को हमारा मत, जो गुरु महाराज जी के दरबार से जो मत है, वो ये है कि हालात को देख कर, हम उनसे बड़े नहीं हैं, हम छोटे ही हैं, बच्चे ही हैं। कई बार बच्चा भी अच्छी बात कर जाता है। हालात देखकर, क्योंकि कलयुग की धरती है, सोमनाथ मंदिर पर 17 बार महमूद गजनी ने हमला किया, वो मर गया, सबको लूट के ले जाता था। सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जाता। हमारी हिस्ट्री ऑफ पंजाब और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सब लिखा, वो लूट के ले जाता था। वहां फिर लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, फिर अटैक करने आ जाता था। मंदिर कायम का काम है, पर उसका कुछ नहीं बना। महमूद गजनवी का कुछ नहीं बना, खत्म हो गया। क्योंकि जो सनातन से बढ़िया कोई है ही नहीं, ना कोई बड़ा है, ना इसके अलावा कोई था नहीं। और शंकर भगवान ने की, बाकी तो मजहब है, मजहब है एक दूसरे को गाइड करने के लिए। असल में परम पद पाने का एक ही सुविधा है, सनातन। ठीक है, हमारे मत से वो जो हुआ है ठीक हुआ है, क्योंकि उसका रिजल्ट ठीक मिला है। हो सकता है कि ये, क्योंकि राजा ही करता सब कुछ, ये राजा ने किया है, राजा के अलावा कोई कर नहीं पाता। बगावत करके दे दो, नहीं हो पाएगा। राजा करता, उसने जो किया अच्छा इसलिए किया कि कल को कोई इलेक्शन हो जाए, दूसरी पार्टी आ जाए, फिर उस पर विवाद चल पड़े, तो उसने जैसा हुआ वो करके, वो पूरी सारा कुछ सेटिंग करके, सारा कुछ करके उसको कायम कर दिया। अब जो होता है होता रहे, उसकी पूजा तो चलती रहे। ऐसे ही भगवान राम जी ने जब पुल बनवाना था पत्थरों से, तो उसका श्रीगणेश करना था, वो भी टेम्परेरी शिवलिंग वहां पर बनाया गया था। तो परमानेंट तो बाद में स्थापना हुई है, क्यों पंडित जी? स्थापना उसकी बाद में परमानेंट हुई है। वो भी टेम्परेरी बना कि किसी तरीके ये यज्ञ कंप्लीट हो जाए, पत्थर पूरे पूरे वो जो पुल बन जाए और हम जाके अटैक करें। यानी कि स्थिति और परिस्थितियां देखकर वो कार्य करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। बाकी सारी दुनिया गई, घर घर दीपक जले, उसका हर एक के माइंड में आया, हर मंदिर वाले के माइंड में आया कि इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। हमारे भगवान राम का नाम उजागर हुआ है, इसलिए अलग अलग मत हैं। यही साधु जो हठी लोग हैं, वो अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं कि हमने जो फैसला दे दिया वही है। ऐसा नहीं है, जो बहुमत का फैसला है वही मानना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। आइए अब 16, वैसे तो मेरा भी मन करता था कि कोई ना कोई प्रसंग ऐसा जिससे दिमाग खुले, कल से वही चलेगा। आप अपना टाइम 7:15 तक रख लो। 7 बजे ना आए तो 8:15 पे, चाहे 1 बजे बोले चाहे 2 बोले, जबरदस्ती माइक ना छीनना किसी से। एक दूसरे को पूछ के किसने बोलना है, एक आदमी की ड्यूटी लगा देते हैं, उसको पूछ के भजन बोलना, वो लगाएगा ड्यूटी सबकी, क्योंकि उसकी मर्यादा वो रखो। ऐसे उसने पकड़ा छोड़ा, हमने पकड़ लिया, उसने छोड़ा, उसने पकड़ लिया, ऐसे भी ठीक है। चलो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सुधार होता रहना चाहिए। मंदिर में भी, हर जगह में भी, जहाँ मर्यादा कायम है वहाँ वो पुरुषोत्तम आता है। जहाँ हम मर्यादा से हट के पीछे ये मर्यादा होंगे, वहाँ वो कहते अभी रुक जाते हैं।
अब इनको पहले अपनी मर्यादा कंप्लीट कर। हाँ, क्योंकि हमारी भावना से हमको सब कुछ मिलना है। अगर हमारी भावना में अभी पूर्ति वो नहीं आई तो अभी तक हम कच्चे हैं। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आइए सोल में ध्याय का महात्म। नारायण वाचे लक्ष्मी, सोल में ध्याय का महात्म। सौरठ देश में एक राजा का नाम खड़ग बाबा धर्मात्मा था। इसके राज में घर घर ठाकुर के मंदिर थे। जब जिसका राजा मर्यादा वाला हो वो नगर दुखी रह ही नहीं सकता। कहने का भाव भगवान राम ले लो, चाहे वनों में भी चले गए फिर भी वहां मर्यादा कायम रही और कोई भी बंदा दुखी नहीं था, बल्कि हर घर ने अपने मन में प्रण कर लिया कि सृष्टि वैसी की वैसी रहेगी, ब्रह्मचारी का सभी पालन करेंगे जब तक वो वापस नहीं आया। 14 साल किसी के संतान नहीं वहां उठे। इतना प्यार था अपने राजा से, क्योंकि राजा बहुत विश्वासी था। ऐसे विश्वास करना अपने सदगुरु पर, यह हमारे राजा सिंहासन पर विराजमान है, इस पर विश्वास करना, इनकी बातों पर विश्वास करना हमारी ड्यूटी बनती है सच्चे हृदय से, जैसे राम की प्रजा ने राम पर विश्वास किया था। बोल शंकर भगवान की। आइए, कहते ठाकुर मंदिर थे, वहां बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ण के खंभे जड़ाऊ जड़े हुए थे, सोने के खंभे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था। इसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। इसके घर में बहुत हाथी घोड़े धन भी था। उन हाथियों में एक बड़ा मस्त हाथी था जिसकी धूम मची रहती। महावतों को पास ना आने देते। महावत जो ऊपर बैठ के हाथी को चलाते हैं वो भड़कने नहीं देते थे उनको। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते। इसके खेत से राजा ने, उसे दुख हुआ कि इसके पांव में जंजीर है, कंट्रोल नहीं आता। उसका भी दर्द था पशु का। राजा ने माना और देशों के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए इस हाथी को पकड़े, मैं उसे इतना धन दूंगा, कंट्रोल में आ जाए ताकि लोगों का नुकसान ना हो। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने ना पकड़ा, नजदीक कोई नहीं जा सकता था और वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता था। राजा का मंदिर था, वहां ऐसे खड़ा रहता। महावत कोई उसे दूसरी तरफ ले जाए वो फड़क नहीं सकता। यानी कि हाथी की भी टिक टकी, पशुओं की भी टिक टकी मंदिर की तरफ, उस ईश्वर की तरफ लगी रहती। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता, मंदिर को देखता रहता, लोगों को परेशान करता रहता। अब परेशानी के कई कारण हो सकते हैं उसके मन में। अब मंदिर के सामने टिकटकी लगाने का भाव समझिए, क्योंकि जो उसे परेशान करे लोगों को परेशान करना शुरू कर दे। अब किसी को कोई मंदिर के सामने कहे, आदमी तू क्यों मंदिर जाता है, मंदिर में क्या लेता है, वहां तो ये होता है वो, कई लोग ऐसे होते हैं। पर वो आदमी उसको पड़ जाए कि तू कौन होता है ऐसी बात करने वाला। ऐसे वो अंत के लोगों को दुख देता था। बोल शंकर भगवान की। उसके जो आगे आता उसे मारता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता, नगर के लोगों को भी मारता। जहां रहता बड़ा उपद्रव करता।
राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। कई कई उपाय करके राजा थक गया, हाथी वश में ना आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु आता था। लोगों ने कहा, देखो तुम श्री नारायण जी के कैसे शक्ति है तुम में, हाथी की क्या शक्ति है? उसने कहा, साधु ने। लोगों ने उस साधु को कहा, संत जी ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, नारायण जी की शक्ति कैसी है? हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे? नजदीक नहीं आ सकता मेरे। नगर वासियों ने कहा, वह पशु तेरे भजन को क्या जाने, तू भजन करता है, सन्यासी है, क्या जाने, ये तुझे मारेगा। नगर वासियों ने कहा, वह पशु तेरे भजन को क्या जाने, तुझे मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा? मैं परमेश्वर का प्यारा हूं, हरि भक्त हूं, जो परमेश्वर से बेमुख है तेरे को मारता है। साधु ज्ञानी भी होते हैं कि जो ईश्वर के बेमुख हो उसे वो मारते हैं। और ये भी मेरा ज्ञान है कि अगर मेरी मृत्यु इसी से लिखी है, अवश्य मरूंगा, बिना आई के कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा, हाथी ने सुंड के साथ साधु को चरण वंदना, बोल शंकर भगवान की, और उसकी ओर खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूं, तू पिछले जन्म में बहुत पापी था। गजेंद्र कहते हाथियों के राजा को, गज हाथी, इंद्र हाथियों का देवता बड़ा है, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर, ऐसा साधु ने कहा। हाथी बार बार चरण छूता, माथा निभाता। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। लोगों ने खबर की, राजा भी वहां आ गया कि वो तो चरण वंदना उस सन्यासी को कर रहा है। तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल तुझे इस हाथी को। यानी कि गीता पाठी था, ऐसे जल लेकर अगर वो किसी को फल भी देना, उसका भी उद्धार हो जाता। बोल गीता माता की, उसका भी उद्धार हो जाता है। आपने देखा जब किसी के प्राण नहीं निकलते तो लोग बड़े बड़े पंडितों के पास जाते हैं, कहते गीता का पाठ करवा रखो वहां पर, उसी से उद्धार होगा। गीता का पाठ लेकर उसे वो जल जो पास रखो, वो जल के साथ उसे जो पाठ कर रहे हो, जल साक्षी होता है आपके लिए कि मैं किसके निमित्त दे रहा हूं, जल ही साक्षी होता है। उसे पिलाओ, वो जो चाहता है वही होता है। अगर प्राण चाहता है चले जाए तो प्राण चले जाए, अगर चाहता है मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर तो मैं तेरी शरण में आऊंगा, पापी का नहीं ऐसा होता। जो उसकी शरण के लिए संकल्प लेता है वो ठीक भी हो जाता है। मैंने कई ठीक होते। सियावर राम जय जय राम, जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम मेरे श्री राम, जय जय राम मेरे श्री राम, जय जय राम। हो शंकर भगवान की। गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल तुझे दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोड़ी और देव ले गया। विमान पर चढ़कर राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुझको धर्मज्ञ जानकर ही तेरे नगर में रहूंगा। अब इस श्लोक से साबित होता है कि लोग उसे छेड़ते थे तभी लोगों को मारता था। वो तो मंदिर के सामने इसलिए खड़ा रहता कि साधु संत सन्यासी आए और मेरा उद्धार करे, इसलिए किसी महावत को भी नजदीक नहीं आने देता था। देखो पशु को इतना इल्म था कि मेरा कौन उद्धार करेगा,
तो हम तो फिर भी मनुष्य जीवन ईश्वर की कृपा से सतगुरु की रहमत से मिला, हम भी अपने उद्धार के लिए कुछ चारा करें। तेरे नगर में रहता था कि कभी कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सदगति हुई, ये कर कहकर विकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम करी और कहा, संत जी आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल दिया है, मैं नित्य ही पाठ किया करता हूं। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा ये पिछले जन्म में एक अतीत का बालक था, एक ब्राह्मण, एक संत, एक सन्यासी का बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया, पीछे उसकी शोभा बहुत हुई, अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। गुरु जी 12 वर्ष बाद उनके पास गए। वह अतीत मगन था, ऐसे वह बड़ा समाधि लगाए बैठा था। मन में सोचा कि अगर इनके आदर के लिए उठता हूं तो मेरी शोभा घटेगी, ऐसी समाधि लगा ली। बोल संत, बोल परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की, हमारे संत कैलाश गुरु जी। बाद में उन्होंने संन्यास मार्ग धारण कर लिया, पहले गुरु जी के पास साधु पठानकोट उनको पंडित बलदेव किशन जी और संत जी हमारे गुरु जी उनको मैसेज कोई देने के लिए गए। वो शंकर भगवान की उनको मैसेज देने गए कि यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है, ऐसे उसके पास मिलेंगे। आगे वो समाधि लगाकर बैठे ऐसे। तो पंडित बलदेव किशन जी ने, एक साधु को प्रणाम करना, माथा टेकना जरूरी था, उन्होंने भी सिर निभा के माथा टेका और संत जी खड़े तो ब्राह्मण ने माथा टेका तो मैं भी टेक देता हूं। संतों ने भी टेक दिया माथा। जब आंख खोली तो पंडित जी ने कहा कि महाराज जी आप तो इसके गुरु हो, आपने क्यों माथा टेका? कहते जी ये मेरे ऊपर आपने पाप चढ़ा दिया बहुत बड़ा, आप मेरे गुरु हो, मुझे माथा टेक दिया। कहते तेरी आंख ये नहीं खुली कि मेरे गुरु आ रहे हैं, इसका मतलब तू कच्चा बर्तन है। जब मैं दूर से आया तेरी आंखें नहीं खुली, तो समाधि अवस्था में तू तो ब्रह्मा से भी बड़ा बन गया कि पता नहीं कितना ज्ञान हो गया तुझे, इसलिए मैंने तुझे माथा टेका। यानी कि जो गुरु महाराज ने दिया था सब खत्म हो गया, उड़ गया, खत्म हो गया। बाद में गुरु जी के पास आए, महाराज जी के पास, कहते जी मैं खाली हो गया, लेकिन गुरु की जब आंख टेढ़ी होती है ना, फिर सीधी नहीं करते, जो मर्जी कर लो। उनकी आंख, फिर वो किसी संन्यास और कपूरथला में थे, वहां से कोई नाम शब्द लेके फिर और जगह इन्होंने नहीं की। ये किसी को पता नहीं है बात का। जब हम उधर गए थे तब हमें बात का पता है। उनसे मिलने एक बार होशियारपुर के आगे रहते थे किसी मंदिर में, टेंपल में। सारी बातों किसी और से उन्होंने शब्द ले लिए। संतों ने हमें ये बात बताई। ऐसा कहने का भाव कि गुरु जब आंख टेढ़ी करते हैं फिर सीधी नहीं करते। मेरे माता जी संतों के पास आए, मैं नया नया आया था गुरु जी के पास। कहते अब ये हमारा हो गया है, मेरी माँ का नाम बुला के बोलते थे, छोटे थे, कि जाओ तो शीला रानी जाओ घर में, ये हमारा हो गया है। तो कहते जी ये आपकी शरण में आया है तो ये अब आपका ही है। कहते हमारा है, आखिरी सांस तक मेरा रहेगा। लेकिन जिस दिन मेरी आंख टेढ़ी हो गई फिर सीधी नहीं होती, बस इतना ध्यान रखिए। इस बात से बहुत डरता रहा मैं सारा जीवन।
एक दिन जब इन्होंने सूक्ष्म होना था, एक दिन पहले मेरे घर में आया कि मैं कहा जी फोटो दे दो, मैं सदा अपने फोटो रख, वो टेढ़ी आंख वाली तस्वीर लिया जहां पर ये, मैंने कहा जी जहां से आप आए हो, मैं भी गुस्से वाला था बहुत, मैं कहा जहां से आप आए इस फोटो को ले जाओ, मुझे तो आप जाइए सीधी तस्वीर वाला, आपने मुझे कहा है कि अगर आंख टेढ़ी कर दी तो सीधी नहीं होनी, मैं इसको क्या करूंगा। फिर दोबारा वापस आके दूसरी तस्वीर दे के गए, वह पीछे से व्हाट्सएप में मैंने डाली हुई थी उनकी वो तस्वीर, इतने सालों बाद वो पता नहीं कहाँ रह गई थी, डिप्रेशन में, पागलपन में कहाँ थी वो। जब मुझे मिली मैं कहा इसको ठीक करवा के बड़ा करा, अब मैं बड़ा करवा के खाऊंगा, वो अपने हाथों से मुझे देखे। कहने का भाव कि गुरु लोग तभी कृपा करते हैं। मेरे साथ में कई लोगों के साथ कई कौतुक हुए, सिकंदर के साथ हुए, ये तरसेम, इसकी माँ, ये सबके साथ बड़े बड़े कौतुक हुए, तभी हम शायद चिपके हुए हैं हमारे ऊपर, तभी सबके ऊपर उनकी दया, इसलिए सबको बिठाया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, और जो जो कहा वो किया, अपनी बात कही उन्होंने पूरी। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की जय। कहते मेरी शोभा घटेगी, ये सोचकर नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरु जी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं, ये देखकर श्राप दिया और कहा हे मंदमत, हाथी भी मंदमत होता है, हे मंदमत तू अंधा हुआ है, मुझे देखकर सिर ही नहीं निभाया और ना उठकर दंडवत की, तेने अपनी प्रभुता का अभिमान, सो तू हाथी की जून पावेगा। ये सुनकर मैं बोला हे संत जी आपका वचन सत्य होएगा, पर ये कहो मेरा उद्धार कैसे होगा। अब गलती तो हो गई, श्राप भी हो गया, अब उद्धार कैसे होगा, ये कुछ नहीं। गुरु जी को दया आ गई। जो कोई गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ संकल्प करके तुझे देगा तब तेरा उद्धार होगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राय देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता, समय पाए राजा सदगति को प्राप्त हुआ। नारायण जी कहते हैं हे लक्ष्मी, ये 16वें अध्याय का फल है। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम षोडशोध्याय सुबह भगवान सबको जीवन दान दे। 17वां अध्याय होगा त्रिविध श्रद्धा योग 28 श्लोक। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।